विद्यानाथ झा, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री के बयान पर हमला बोलने वाली कांग्रेस खुद के चक्रव्यूह में फंस गई है? क्या विदेश मंत्री को गद्दार मुखबिर कहने वाली कांग्रेस ने इस बार भी सेल्फ गोल कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के विदेश मंत्री पर सवाल उठाने के बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने एक एग्रीमेंट किया था जिसके मुताबिक कोई भी सैन्य कार्रवाई की जानकारी भारत और पाकिस्तान साझा करेंगे। इस आरोप के बाद कांग्रेस का कहना है कि चंद्रशेखर सरकार से समर्थन मार्च 1991 में वापस ले लिया गया था, जबकि एग्रीमेंट अप्रैल 1991 का है। साथ ही कांग्रेस इस एग्रीमेंट को पीस टाइम एग्रीमेंट बता रही है, जिस पर भी बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे देशद्रोह बताया है। अब सवाल है कि 1991 का करार कौन वफादार और कौन गद्दार? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। एक दूसरे पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर सवाल उठाए। बीजेपी सरकार को घेरने की निशिकांत दुबे ने 1991 के एक भारत पाक एग्रीमेंट को शेयर करते हुए लिखा, 1991 में कांग्रेस समर्थन वाली सरकार ने पाकिस्तान से समझौता किया था। समझौते के तहत भारत पाकिस्तान अपनी अपनी सेनाओं के मूवमेंट को शेयर करेंगे। निशिकांत दुबे ने इसे देशद्रोह बताया और कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ होने का आरोप लगाया। एग्रीमेंट आप करो, बाइंडिंग हमारे ऊपर फोर्स लगा दो और उसके बाद आप मेरे ही ऊपर क्वेश्चन उठाओ। आज ये जो 1991 का एग्रीमेंट है जो 94 में इंप्लीमेंट किया नरसिंह राव की सरकार ने, वो क्या कहता है कि आप किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज करोगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करोगे, ट्रूप की मूवमेंट करोगे, एयरफोर्स की करोगे, नेवी की करोगे, आर्मी की करोगे, आपको 15 दिन पहले जो है उसकी जानकारी दे देनी है। तो आपने ये देशद्रोह नहीं किया। आप जो है क्यों जानकारी दोगे, किस प्रकार की जानकारी दोगे, काहे जानकारी दोगे? तो जिस तरह की एग्रीमेंट कांग्रेस करती आई है, जैसे सिंधु जल समझौता है, वर्ल्ड बैंक के दबाव में आपने कर दिया। हमारा पानी जो हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, उनको खेती का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, आपने उसको एग्रीमेंट कर दिया। आज हम जो है उसको केवल सस्पेंड कर पाए ना। हम उसको यदि कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए लाखों चने चबाने पड़ेंगे। पूरी दुनिया जो है आज ग्लोबल वर्ल्ड में पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ दिखाई देती है। इस तरह के नेहरू लियाकत पैक्ट कर दिया। जो वक्फ कानून जो आपको दिखाई दे रहा है, नेहरू लियाकत पैक्ट के आधार पर जो है वो आगे बढ़ा। आप एग्रीमेंट कर लो, आप इस देश में समस्या पैदा कर लो और उसके बाद आप हमारे ऊपर क्वेश्चन करो। मेरा यह मानना है कि जो एग्रीमेंट कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस का जो एग्रीमेंट है ये देशद्रोह है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू होता है कि नहीं। लोग निशिकांत दुबे के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस एग्रीमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर किया और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इस व्यक्ति की जानकारी दुरुस्त कर दें कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन फरवरी 1991 में ही वापस ले लिया था। 10वीं लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके थे। आगे की जानकारी के लिए ये अपनी पार्टी के साथी नीरज शेखर से संपर्क कर सकते हैं। 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफी दिखाना बीजेपी की जरूरी नहीं है। असलियत यह है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। कांग्रेस ने पलटवार किया तो बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लिखा, यह समझौता 1994 में लागू किया गया था जब कांग्रेस सत्ता में थी। अगर कांग्रेस की मंशा पाकिस्तान के खिलाफ थी तो उसने 1994 में समझौते को क्यों लागू किया? कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान को नरम समर्थन देने का पैटर्न 14 साल बाद भी दिखाई दिया, जबकि 26/11 आतंकी हमले के बाद उसने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी और शर्म अल शेख के मामले में भारत के राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि दे दी।
पीस टाइम और वॉर टाइम क्या होता है? 47 से हम उससे लगातार युद्ध कर रहे हैं। कौन ऐसा साल हुआ कि हम उससे लड़ाई नहीं किए? तो आप ये समझिए कि कौन सा पीस टाइम था उसके साथ। ठीक है कि 6 अप्रैल 1991 का एग्रीमेंट था, लेकिन आप देखिए कि उसका दूसरा पन्ना उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उस दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि 19 अगस्त 1992 को ये इंप्लीमेंट किया, एक्सरसाइज में आया है, और इसको यूएन में जो रजिस्टर करना पड़ता है ट्रीटीज को, क्योंकि कई एक लोग जो है इंटरनेशनल कोर्ट जाते हैं, तो वो 15 दिसंबर 1994 को किया। 92 में किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी कि नहीं थी? आज कांग्रेस के जितने करपरदार आका हैं वो उस सरकार में मंत्री थे कि नहीं थे? 94 में किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तानी वोट बैंक के लिए, बांग्लादेशी वोट बैंक के लिए इस देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है, देशद्रोह किया है, और एक इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए कि किस परिस्थिति में एग्रीमेंट हुआ है। भले ही पीस टाइम एग्रीमेंट हो, लेकिन ये समझौता 1994 में लागू किया गया जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। अब सवाल है कि आखिर अगर कांग्रेस चाहती तो इस समझौते को लागू नहीं करती। और जहां तक बात विदेश मंत्री के बयान की है, कांग्रेस विदेश मंत्री के बयान का एक टुकड़ा चलाकर उसका गलत संदर्भ निकाल रही है। लेकिन एस जयशंकर ने साफ कहा है कि आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को जानकारी दी। एक बार एस जयशंकर का पूरा बयान सुनिए। We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not. बाइंडिंग हमारे ऊपर फोर्स लगा दो और उसके बाद आप मेरे ही ऊपर क्वेश्चन उठाओ। आज ये जो 1991 का एग्रीमेंट है जो 94 में इंप्लीमेंट किया नरसिंह राव की सरकार ने, वो क्या कहता है कि आप किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज करोगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करोगे, ट्रूप की मूवमेंट करोगे, एयरफोर्स की करोगे, नेवी की करोगे, आर्मी की करोगे, आपको 15 दिन पहले जो है उसकी जानकारी दे देनी है। तो आपने ये देशद्रोह नहीं किया। आप जो है क्यों जानकारी दोगे? किस प्रकार की जानकारी दोगे? काहे जानकारी दोगे? तो जिस तरह के एग्रीमेंट कांग्रेस करती आई है, जैसे सिंधु जल समझौता है, वर्ल्ड बैंक के दबाव में आपने कर दिया। हमारा पानी जो हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, उनको खेती का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, आपने उसको एग्रीमेंट कर दिया। आज हम जो है उसको केवल सस्पेंड कर पाए ना। हम उसको यदि कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए लाखों चने चबाने पड़ेंगे। पूरी दुनिया जो है आज ग्लोबल वर्ल्ड में पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ दिखाई देती है। इस तरह के नेहरू लियाकत पैक्ट कर दिया। जो वक्फ कानून जो आपको दिखाई दे रहा है, नेहरू लियाकत पैक्ट के आधार पर जो है वो आगे बढ़ा। आप एग्रीमेंट कर लो, आप इस देश में समस्या पैदा कर लो और उसके बाद आप हमारे ऊपर क्वेश्चन करो। मेरा यह मानना है कि जो एग्रीमेंट कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस का जो एग्रीमेंट है ये देशद्रोह है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू होता है कि नहीं। लोग निशिकांत दुबे के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस एग्रीमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर किया और कांग्रेस पर करारा हमला बोला। तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इस व्यक्ति की जानकारी दुरुस्त कर दें कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन फरवरी 1991 में ही वापस ले लिया था। 10वीं लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके थे। आगे की जानकारी के लिए ये अपनी पार्टी के साथी नीरज शेखर से संपर्क कर सकते हैं। 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफी दिखाना बीजेपी की जरूरी नहीं है। असलियत यह है कि यह अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। यह पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। कांग्रेस ने पलटवार किया तो बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लिखा, यह समझौता 1994 में लागू किया गया था।
जब कांग्रेस सत्ता में थी। अगर कांग्रेस की मंशा पाकिस्तान के खिलाफ थी तो उसने 1994 में समझौते को क्यों लागू किया? कांग्रेस द्वारा पाकिस्तान को नरम समर्थन देने का पैटर्न 14 साल बाद भी दिखाई दिया, जबकि 26/11 आतंकी हमले के बाद उसने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी और शर्म अल शेख के मामले में भारत के राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि दे दी। पीस टाइम और वॉर टाइम क्या होता है? 47 से हम उससे लगातार युद्ध कर रहे हैं। कौन ऐसा साल हुआ कि हम उससे लड़ाई नहीं किए? तो आप ये समझिए कि कौन सा पीस टाइम था उसके साथ। ठीक है कि 6 अप्रैल 1991 का एग्रीमेंट था, लेकिन आप देखिए कि उसका दूसरा पन्ना उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उस दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि 19 अगस्त 1992 को ये इंप्लीमेंट किया, एक्सरसाइज में आया है और इसको यूएन में जो रजिस्टर करना पड़ता है ट्रीटीज को, क्योंकि कई एक लोग जो है इंटरनेशनल कोर्ट जाते हैं, तो वो 15 दिसंबर 1994 को किया। 92 में किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी कि नहीं थी? आज कांग्रेस के जितने करपरदार आका हैं वो उस सरकार में मंत्री थे कि नहीं थे? 94 में किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तानी वोट बैंक के लिए, बांग्लादेशी वोट बैंक के लिए इस देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है, देशद्रोह किया है और एक इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए कि किस परिस्थिति में एग्रीमेंट हुआ है। भले ही पीस टाइम एग्रीमेंट हो, लेकिन ये समझौता 1994 में लागू किया गया जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। अब सवाल है कि आखिर अगर कांग्रेस चाहती तो इस समझौते को लागू नहीं करती। और जहां तक बात विदेश मंत्री के बयान की है, कांग्रेस विदेश मंत्री के बयान का एक टुकड़ा चलाकर उसका गलत संदर्भ निकाल रही है, लेकिन एस जयशंकर ने साफ कहा है कि आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को जानकारी दी। एक बार एस जयशंकर का पूरा बयान सुनिए। We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not